बच्चों मैं दानिश खान स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल DK इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग 1.2 एक्सरसाइज में NCERT हमारा चल रहा है सिलेबस, क्लास 10 NCERT और एक्सरसाइज 1.2 चल रही है। इसका 1.2 का आज आखिरी सवाल है। क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या परिमेय संख्या है। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, हम बारी बारी से क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/√2। पहले क्या सवाल है, हम इसको कर रहे हैं, इस वाले को 1/√2। माना एक परिमेय संख्या है। जब बच्चों इसमें का कोई भी सवाल आ जाए उसको पर हम लोग क्या मानेंगे, उल्टा मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। वो हमने लिख दिया यहाँ पे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो बटे में होगी 1/P/Q के रूप में होगी। 1/√2 बराबर A/B। बच्चों क्या होगा हमने A/B मान लिया, ठीक है। हमने क्या माना A/B। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, B बराबर क्या आ गया, A को 2 से हो जाएगा √2A, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा, B बराबर √2A, ठीक है। अब दोनों बच्चों में बच्चों क्या करेंगे, वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो हम B² यहाँ करेंगे और √2A इसकी पावर भी 2 करेंगे। जब बच्चों किसी भी संख्या में ये जो इसका हो जाएगा B का स्क्वायर आ गया, √2A का वर्ग जब करेंगे बच्चों तो √2A गुणा √2A, तो √2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा A और A² आ जाएगा, तो 2A² बच्चों आ गया। जब कोई संख्या वर्ग में होती है, रूट लगा होता है, उसकी पावर 2 करते हैं हम तो रूट से निकल आती है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखिए B बराबर 2A², तो B² आपने ऐसे रखा और ये 2 इसके नीचे आए बराबर A²। इसका इक्वेशन 1 मान ली हमने, B²/2 बराबर A²। यहाँ वही लिखेंगे हम लोग, यहाँ B² 2 से विभाज्य है। जब मोस्टली कोई संख्या बटे में लिखी होती है इसको मान लेते हैं इसके विभाज्य होगी। विभाज्य का मतलब भाग हो जाएगी, तो B भी 2 से विभाज्य होगा। अगले स्टेप क्या करते हैं हम, इतनी बात आपको अंडरस्टैंड होगी सुकून से ना, समझ में आ गया होगा। अब हमने माना बच्चों B बराबर 2C, B बराबर 2C माना, जैसे पिछले क्वेश्चन में माना था ना, उसी तरह के माना। ये B कौन सा, ये जो नीचे लिखा था, और C हमने अलग से अल्फा ले लिया और इसको रूट हटा के B बराबर 2C। इसको बच्चों फर्स्ट में रखेंगे हम, किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखने पर इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी यहाँ पे, फर्स्ट ये है B² बराबर 2A², B² बराबर 2A²। ये B² को हमने बच्चों B को क्या माना, 2C का स्क्वायर आ गया बराबर 2A² बच्चों, ठीक है। क्या आ गए, 2A²। अब यहाँ देखते हैं 2C का स्क्वायर करेंगे, जब 2C को 2C से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, C और C² आ गया बराबर 2A²। अब यहाँ से बच्चों काट लेंगे हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, 2C² बराबर A² आ गया। कितना आ गया, 2C² बराबर A²। वही काम करेंगे फिर से, C² यहाँ रखेंगे, A²/2 नीचे आ गए बच्चों, ठीक है। जो स्टेटमेंट हम बच्चों ने यहाँ लिखा था वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, A² 2 से विभाज्य है। मोस्टली बात मान ली जाती है, जब कोई संख्या बटे में है उसको मान लेते भाग हो जाएगी, भले भाग ना हो पर कोई दिक्कत नहीं होती। A² 2 से विभाज्य है, A भी 2 से विभाज्य होगा। देखिए परंतु बेटा बच्चा ऐसा होता नहीं कभी कि ABCD कभी 2 से भाग हो जाए, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है बच्चों, ठीक है। जो हमारी कल्पना का मतलब हमने माना था, कल्पना के विरुद्ध है। अतः हम कह सकते हैं, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है बच्चा, ठीक है। क्या है, आप इसको 1-2 बार लगा के देखेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, पहली बार में लगता है अजीब क्वेश्चन बट हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताते हैं 7√5 वाला, ठीक है।
सिद्ध करें 7√5 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों, ठीक है। इसको चेक करते, यही क्वेश्चन चेक करने के बाद हाँ सही है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या बच्चा, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय में उल्टा मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो परिमेय हो तो हम क्या मानेंगे, 7√5 बराबर a/b, ठीक है। 7/5 बराबर a/b। यस, या प्लस में था, अच्छा करते हैं एक बार, हल्का सा मुझे चेंज लगा, ठीक है सही है, यही था क्वेश्चन। अब √5 आपने यहाँ लिखा a/b। याद है कि बच्चों 7√5 गुणे में था तो √5 यहाँ रखा, 7 यहाँ गुणे भाग में हो जाएगा बच्चों। जब कोई संख्या बराबर के निशान इस तरफ प्लस में है, उधर जा क्या होगा, माइनस होगी। अगर इधर गुणे में है तो उधर क्या होगी बच्चों, भाग में होगी, ठीक है। 7 गुणे में था, क्या हो गया, भाग, 7b। क्या इतनी बात अंडरस्टैंड बच्चों है, सिंपल सी बात है। अब हमको पता है बच्चों a और b पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब इंटीजर वगैरह, जो प्लस में हो या माइनस में किसी भी संख्या हो सकता है, तथा 7 भी पूर्णांक होगा, भी पूर्णांक है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। आपको पता है इससे पहले क्वेश्चन हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो बच्चा आप ये भी कह सकते हैं कि 7 और √5 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों, ठीक है। ज़्यादा इसको बवाल नहीं करना, क्वेश्चन इतना ही सही है, ठीक है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या थी, तो 7√5 भी क्या बच्चों मानी जाएगी, अपरिमेय संख्या बच्चों। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे अपने आप, ठीक बच्चों, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। तो बच्चों ये 1.2 लेसन 1.2 पूरा समाप्त हो गया और लेसन 1 पूरा अच्छी तरीके से समाप्त हो गया। अब इसके बाद वीडियो में लेसन 2 शुरू करूँगा, बहुपद। तो बच्चों आपने अगर मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।